ऋषि कुमार ने कर दिखाया। वो विजनरी है, रेवोल्यूशनरी है और अब वही भविष्य है। उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए एक ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू सर फॉर हैविंग योर ट्रस्ट इन मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट ऋषि। यू टू सर। द वर्ल्ड इज योर्स। तू हौसला है, तू फैसला है, ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। अंधेरों से घिरे जग को रोशन करे, तू है ऐसा नया दिया। हर एक पल है तेरा, हर एक दिन है तेरा, तू है तकदीर का बादशाह। जीतेगा ये दुनिया अकेला, तू हौसला है, तू फैसला है। ओ ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। तेरी लहरें, तू तेरा साहिल, तू है वो मंजिल, औरों को जो मुश्किल। चट्टानों के सीने पर तू अपना नाम लिखेगा, एक दिन ऊंचे आसमान सा सबको तू ही दिखेगा। हार से डरने वालों को तू जीत दिलाने आया, झंडा तेरे हाथों लहराया। तू हौसला है, तू फैसला है। ओ ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। हेलो सर। हेलो। जब भी सक्सेस की बात होती है आप ही का नाम जुबान पर आता है। हमें ये कब पता चलता है कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं? कल। हमारा गुजरा हुआ कल ही हमारे आने वाले कल की बुनियाद तय करता है। और वो गुजरा हुआ कल जितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसे उतना ही आसान बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे? सोचा था, तभी तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपकी सैलरी पर ईयर $125 मिलियन है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 950 करोड़ प्लस कंपनी शेयर्स। आप तो पहले से बिलियनर हैं। आपने बेशुमार पैसा कमाया, आपको कैसा लग रहा है? पैसा। छठी क्लास में था जब पापा ने 10,000 रुपए कर्ज लिए थे और वो उसे कभी चुका नहीं पाए। लेनदार हर हफ्ते हमारे घर आया करता था। जब कर्जा लौटाने की ताकत नहीं थी तो लिया ही क्यों? 1 महीना बोल के 1 साल लगा दिया, कब लौटाएगा? अरे मैं चिल्ला रहा हूँ और तू हंस रहा है, बेशरम कहीं का। भाई साहब चाय। चुप कर, अपनी चाय अपने पास रख। जब भी आता हूँ एक चाय पिला के टरकाता है। अबे तू तो धरती पे बोझ है, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर ये तेरे साथ रहे ना तो इनका भी कुछ नहीं होगा। छी। उस दिन से मां के मन में डर सा बैठ गया था। कर्जदार वापस ना आ जाए इसलिए पड़ोसियों से कहकर ताला लगवा देती थी, तब भी जब हम घर के अंदर होते थे। आज करोड़ों रुपए होने की खुशी नहीं है मुझे,
जितना कि उस वक्त वो 10,000 रुपए ना होने का दुख है। बड़ी अजीब चीज है ये पैसा, ना हो तो कुछ नहीं, और अगर हो तो सब कुछ। जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तब वो हमसे दूर भागने लगता है, और जब हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है वो खुद ब खुद हमारे पीछे दौड़ने लगता है। मेरा फोकस काम पे है, पैसों पे नहीं। दैट्स ग्रेट सर। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता मैडम। जब हम सक्सेसफुल होते हैं हम खुद वो डेफिनेशन बन जाते हैं। तू हौसला है, तू फैसला है, ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। हाय ऋषि, जानते हो यू आर द मोस्ट सर्च पर्सन ऑन गूगल, रियली। ऐसा कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। ओके, इट्स माय बर्थडे टुडे। ओके, हैप्पी बर्थडे। शाम को मैंने पार्टी रखी है, कोई बहाना नहीं, यू गॉट टू बी देयर। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। थैंक यू। निधि, क्या बात है, राजू बन गया जेंटलमैन, लेकिन दोस्तों को भूल गया। हम भी थोड़ी ना कम हैं, वो भूलना चाहे तो भी उसे भूलने नहीं देंगे। सामने आ जा। ऋषि मेरे शेर। तू यहाँ कैसे? सरप्राइज। हाय ऋषि। हे पंकज, कैसा है मेरे यार? ठीक हूँ यार। हाय। हाय, हेलो, कैसा है? कैसे हो ऋषि? और गीता, कॉफी पीने चले? आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषि। हाय ऋषि। सर। हाय। सर, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया। थैंक्स निधि, इस सरप्राइज की मास्टरमाइंड यही है। हाँ ऋषि, और ये पार्टी मैंने अपने बर्थडे के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि। थैंक्स निधि। ऋषि, एक प्रोफेसर होने के नाते मैंने कई बैचेस देखे हैं, मगर उनमें से कुछ ही बैचेस स्पेशल थे, बट यू मेड योर बैच मच मोर स्पेशल फॉर मी ऋषि। थैंक यू सर, या एंड थैंक यू ऑल इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। सालों बाद तुम सबको यहां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी की याद आ गई सर। अरे बाबा, तू अपनी पहली सवारी भूल गया क्या? टुक 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 टुक। ये बाबा को दे दे। बाबा, एक दोस्त अपने दोस्त के प्यार, झगड़े और फायदे में ना घुसेड़ सकता है, इतना चलता है। लेकिन मामला जब दोस्त के हिटलर बाप का होता है ना, तो दोस्त को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बाबा तू खुद ही जाकर दे दे। ठीक है, पकड़। इडियट, अकल घुटने में है क्या? जब कोई नहीं था तो ऐसे क्यों भेजा? रजिस्ट्रार से बात करके सारी सेटिंग की थी, पूरा रायता फैला दिया।
सर एज पर रूल्स Hey, just shut up! कौन से रूल्स? पता नहीं क्यों ये नमूने पाल रखे हैं। मैंने कहा था इसे निकाल दो। सर आपके पापा ने अपॉइंट किया था। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? गेट आउट! सॉरी सर। ये सनकी कौन है? सन की क्यों बोल रहे हो? वो हमारे छोटे बॉस हैं, राहुल सर। ये सत्यनारायण जी को दे दो। ठीक है। गुड शॉट, चल चल ले कवर कर नहीं, रुक जा वॉच द बॉल। तो आखिर तूने फैसला कर ही लिया? जो मैं सोचा हूं वो मैं करूंगा, और जो मैं करने वाला हूं इसने सोचा भी नहीं होगा। ये ले पकड़। इसका डंडा उड़ गया है। कौन है बे तू? तेरा बाप, और बाप से तमीज से बात करते हैं। तेरी तो मुझ पे हाथ उठाया। अरे कौन है तू? जब बाप बेटे आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। टोपी पहने का। हट। तेरी व्हाट अ शॉट! विकेट तो उड़ी गई होगी। गार्ड नहीं पहना आज? आज ही तो पहनना चाहिए था। अरे कम से कम ये तो बता, मार क्यों रहा है? कॉलेज में सबके सामने तूने प्रिंसिपल को जलील किया। तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल? अबे किसकी बात कर रहा है तू? तू अमित नहीं है क्या? ये अमित कौन है? अबे राहुल हूँ मैं। चल झूठे, तू अमित ही है। माँ कसम भाई मैं राहुल हूँ। अरे खन्ना, हाँ बाबा। ये अमित जैसे ही दिख रहा है ना? हाँ, मुझे भी थोड़ी देर पहले यही शक हो रहा था, क्योंकि अमित पोलर बियर है और ये ब्लैक बियर है। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू इतना अच्छा ओवर डाला था, सोचा नो बॉल क्यों दूं। बेचारा बिना वजह पिट गया। अबे बोल भी तो सकता था ना। वो देखने में मजा आ रहा था ना। ठीक हो जाएगा तू। बर्फ रगड़ ले उधर। ठीक है भाई। बाबा मुझे तेरा लॉजिक समझ में नहीं आता। तेरी और तेरे बाप की तो बनती नहीं है, पर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो तू उसकी बैंड बजा देता है। माना कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो छोड़ूंगा ही उसे। अरे यार तेरा हिटलर बाप आ गया, मैं चलता हूँ। रुक बे, आने में 3 घंटे लगेंगे उन्हें। बाबा 3 ही फ्लोर है, नीचे से ऊपर चढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। अबे नीचे देख। हैं? और देखता जा कैसे भीड़ जमा होती है। हाँ इकट्ठा तो हो रहे हैं। अब सब ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा कोई प्रवचन देने जा रहे हो। क्या बात है, बिना मैच देखे ही तू परफेक्ट कमेंट्री दे रहा है। अबे रोज का है यार। हाँ। अब देख, नीचे एक पागल आदमी आया होगा। पागल आदमी? हाँ आ गया। अब बाबा जेब में हाथ डालेंगे। हाँ डाल दिए। रोकड़ा निकाला? निकाला और दे भी दिया। दिन ब दिन लिए हुए लोन पर इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चैरिटी कम नहीं हो रही है। एक बात बोलूं बाबा, तेरे बाप को चाहने वाले बहुत हैं। चाहत वाहत कुछ नहीं है। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा ना तो कुत्ता नहीं पूछेगा उन्हें। सही कहा। सब उसी तरह हंस रहे हैं जैसे गांधी जी 500 के नोट पर हंसते हैं। हंस रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अपना गम छुपाकर लोगों के लिए हंस रहे हैं। इसीलिए वो मेरे रोल मॉडल है। क्या बोला? सीखता हूं उनसे जिंदगी में क्या नहीं करना है। शुक्र है। वैसे तूने एमटेक प्लान के बारे में उन्हें बताया या नहीं? हमारे लिए प्लान, उनके लिए शौक। ये ऋषि ने दिया है। ये क्या है? क्या लिखा है? वाइजैक आईआईटी में एमटेक एडमिशन का लेटर है माँ। बीटेक के बाद तो सिविल्स करना था ना? मुझे नहीं करना था, इनको कराना था। खुद तो कलेक्टर बन नहीं पाए, मुझे सिविल्स कराना चाहते हैं। एमटेक के बाद ये क्या करेगा? यूएस जाऊंगा। और फिर?
कुछ भी करूंगा लेकिन इनकी तरह गुलामी नहीं करूंगा। कुछ तकदीर पर भरोसा करते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। मैं उनमें से हूं। नाम, पैसा और शोहरत, मैं ये सब जीतना चाहता हूं मां। जीतने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है? बस पैसा कमाना है? अगर मैं इनकी तरह सोचूंगा ना मां, तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। हर दिन हार के मुस्कुराना इनसे होगा, मुझसे नहीं। बाबा से ऐसे बात करते हैं? देखा खाना छोड़कर चले गए वो। सच्चाई से भाग भाग कर उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने बेटे से नजरें नहीं मिला सकते। इन्हें देखता हूं तो डर लगता है इनकी तरह नहीं बन जाऊं। अब बस कर, मैं और नहीं सुन सकती। तुम दोनों के बीच पिसती रहती हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मां, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? बैठो ना। आप एक बार बोल दो, मैं वाइजैक नहीं जाऊंगा। मां हूं तेरी, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मुझसे। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा ये बता, तू वाइजैक कब जा रहा है? 2 दिन बाद। वेलकम टू IIT। विज्ञान कहता है कि ये दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कामयाबी के चक्कर लगाती है। अब मेरे पीछे की दीवार पर एक नजर डालिए। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुई है तब से लेकर आज तक यहां से 50,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन सिर्फ 7 लोगों के फोटो इस दीवार पर लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस दुनिया में जहां देखो वहां आपको कंपटीशन मिलेगा। मैं भी किसी जमाने में यहां एक स्टूडेंट हुआ करता था और इसी जगह बैठकर मैंने इस इंस्टीट्यूट का डीन बनने का सपना देखा था और बन गया। इस इंस्टीट्यूट में तुम्हें सक्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को हार शब्द से डर लगता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हार ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो यह मंच आपका है। आइए, आपका स्वागत है। हाय सर। हाय, आई एम ऋषि। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू।